सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र के बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश और गोवा में भी चुनाव लड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर भी पैर पसारने की कोशिश की हो। पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे शिवसेना को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा हो ना सका। आखिर शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर क्यों नहीं पनप पाई, इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अगर किसी राज्य में पार्टी खड़ी करनी है तो वहाँ जाकर पार्टी के बड़े नेताओं को सभाएं लेनी पड़ती है, रैलियां निकालनी पड़ती है, स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना पड़ता है और राज्य के बड़े चेहरे को पार्टी के साथ जोड़ना पड़ता है। शिवसेना के व्यवहार से यही नजर आया कि पार्टी अधूरे मन से महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ रही है। 86 साल की उम्र में बाल ठाकरे के निधन से पहले उनका एक सपना तो पूरा हो गया कि महाराष्ट्र के विधान भवन पर भगवा लहराए। 1995 में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार सत्ता में हार पाई। शिवसेना 60 के दशक में भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के मुद्दे को लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन 80 का दशक आते आते ठाकरे को ये लगा कि भूमिपुत्र यानी मराठी मानुष का मुद्दा शिवसेना को मुंबई और ठाणे से आगे नहीं फैला सकता। पार्टी के विस्तार के लिए एक व्यापक मुद्दे की जरूरत थी, जो शिवसेना को कट्टर हिंदुत्ववाद के रूप में मिला। हिंदुत्ववाद अपनाने के बाद बाला साहेब को उम्मीद थी कि पार्टी महाराष्ट्र के बाहर भी अपने पैर पसारेगी और एक राष्ट्रीय पार्टी की शक्ल ले लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। शिवसेना की ओर से हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने और बाला साहेब की निजी छवि ने महाराष्ट्र के बाहर भी, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कई युवाओं को आकर्षित किया। शिवसेना ने भी इस बात को प्रदर्शित किया कि वो गैर मराठियों के लिए खुली है और इसी के मद्देनज़र साल 1993 में दोपहर का सामना नामक हिंदी सांध्या दैनिक निकाला और 1996 में मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उत्तर भारतीय महासम्मेलन का आयोजन किया। अगर महाराष्ट्र के बाहर किसी राज्य में शिवसेना को अधिकतम कामयाबी मिली तो वो राज्य था उत्तर प्रदेश, जहां पार्टी ने 1991 के चुनाव में एक विधानसभा सीट जीती। अकबरपुर सीट से स्थानीय बाहुबली नेता पवन पांडे शिवसेना का विधायक चुन लिया गया। शिवसेना ने उस दौरान लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अकबरपुर, बलिया और गोरखपुर के स्थानीय निकाय चुनाव में भी तगड़ी मौजूदगी हासिल की। बहरहाल ये कामयाबी ज़्यादा वक्त तक टिकी नहीं। पवन पांडे, जो उत्तर प्रदेश में शिवसेना का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरा था, अगला चुनाव हार गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपने उन सियासी दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू किया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था। चूंकि पवन पांडे पर भी आपराधिक मामले दर्ज थे, इसलिए मायावती की मुहिम से खुद को बचाने के लिए उसे कुछ वक्त उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। पांडे की गैर मौजूदगी ने यूपी में शिवसेना के विस्तार को प्रभावित किया। यूपी से भागने के बाद पांडे मुंबई में आकर बस गया और नवी मुंबई के जुई नगर में उसने एक डांस बार खोला। उसकी उसकी संजय निरुपम से भी अनबन हो गई, जिन्हें शिवसेना ने राज्यसभा सांसद और अपने उत्तर भारतीय कार्यक्रम का प्रभारी बना दिया था। आपराधिक मामले में पांडे की गिरफ्तारी से निरुपम को उसे पार्टी से बाहर फेंकने का एक मौका मिल गया। पांडे के निकाले जाने से शिवसेना यूपी में खड़ी होने से पहले ही लड़खड़ा गई। शिवसेना से निकाले जाने के बाद पवन पांडे बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। हालांकि शिवसेना ने 90 के दशक में यूपी में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बाल ठाकरे कभी खुद वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। महाराष्ट्र से बाहर ठाकरे ज़्यादा से ज़्यादा गोवा तक चुनाव प्रचार के लिए गए थे। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।